इस चैनल ਨੂੰ देख ले सारे दर्शकों ਨੂੰ मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦਾ जो ਆਪਾਂ इस वीडियो ਵਿੱਚ टॉपिक डिस्कस ਕਰਨ जा रहे हैं वो प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ टू वे सिलेक्शन भी कहने हैं, जिवें ਤੁਸੀਂ स्क्रीन उत्ते देख सकते हो। इफ एल्स कंडीशनस है वो टू वे सिलेक्शन होंदी है, आइदर तो ट्रू होगी या फाल्स होगी। जे कंडीशन ट्रू होंदी है तो आपां स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं एक सैट, जे स्टेटमेंट फाल्स होंदी है तो आपां डिफरेंट एक्शनस ऑफ सैट मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। ये इस वीडियो में जो आप टॉपिक डिस्कस करांगे वो इफ एल्स नाल इल्स की स्टेटमेंट्स की होंगे ने, नैसटेड इफ स्टेटमेंट्स की होंगे ने, डैंगलिंग एस प्रॉब्लम की होंगी है, सिंपलीफाइड इफ स्टेटमेंट में सिंपलीफाइड किमें किया जा सकता है, तो कंडीशनल एक्सप्रैशनस की होंगे ने। सब तो पहला आप इफ एल्स बारे डिस्कस करते हैं। इफ एल्स दे आप एक डिसीजन कंडीशन लिखते हैं। इफ दे जे उहदी वैल्यू कंडीशन की वैल्यू ट्रू होवे तो आप ट्रू एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो उहदी वैल्यू फॉल्स आवे तो आप फॉल्स एक्शन परफॉर्म करते हैं। नैक्सट स्लाइड दे विच जिवें उसका कोड भी दिता होया है। इफ ब्रैकेट दे विच आप एक्सप्रैशन लिखते हैं स्टेटमेंट 1 तो नीचे एल्स लिख के स्टेटमेंट 2। जे एक्सप्रैशन की वैल्यू ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, जे एक्सप्रैशन की वैल्यू फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। हुण इफ एल्स लिखण दे कुछ रूल्स ने, वो आप एक्सप्रैशन हमेशा पैरेंथिस दे विच लिखना है, मतलब जो ब्रैकेट्स आप पिछली स्क्रीन दे विच देखियां सी। कोई भी सैमीकोलन नहीं यूज़ किया जाऊगा। सैमीकोलन हमेशा आप स्टेटमेंट के एंड करने वास्ते यूज़ करते हैं। जे आप इफ एल्स दे विच किते सैमीकोलन लाता तो उत्थे स्टेटमेंट एंड हो जू, जिस दे नाल अपना कोड खराब हो जूगा। हमेशा एक्सप्रैशन के साइड इफैक्ट होंगे ने, जो भी एक्सप्रैशन लिखते हैं वो जिवें वैल्यूएट होंदा है ट्रू या फाल्स उहदे अकॉर्डिंग आप एक्शन एग्जीक्यूट होंगे ने। तो आप इफ एल्स दे विच कंडीशनस दे अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट नूं स्वैप की कर सकते हैं। जे एक्सप्रैशन दे इहदा मतलब ये होंदा जिवें एक्सप्रैशन की वैल्यू नूं आप चेंज कर सकते हैं। जो एक एक्सप्रैशन का रिजल्ट ट्रू या फाल्स आ गया, आप उहदे अगे नोट ऑपरेटर ला के उसनूं फाल्स या ट्रू दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। आ सिंपल कुछ बेसिक रूल होंगे ने इफ एल्स दे विच, आप अगे डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम्पलों बारे देखते हैं। सब तो पहला एग्जाम्पल जिमें इफ आई इक्वल्स टू 3, जे इत्थे आई की वैल्यू 3 होगी तो ए प्लस प्लस का मतलब आप ऑपरेटर पढ़िया सी इनक्रीमेंट ऑपरेटर है। ए की वैल्यू 1 बढ़ जूगी, मतलब ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 है। जे ए की वैल्यू 1 है तो 2 हो जूगी। जे एक्सप्रैशन की वैल्यू 3 नहीं हैगी तो ए की वैल्यू घट जूगी। एक सिंपल एग्जाम्पल है जी थोनों स्क्रीन पर दिख रही है इफ एल्स की। हुण इस तो बाद जो नैक्सट स्लाइड दिखा रहा मैं, ये कंपाउंडेड स्टेटमेंट एग्जाम्पल है। इस तो पहला जो आप स्टेटमेंट लिख रहे सी सिर्फ इफ एल्स दे विच एक स्टेटमेंट लिख रहे सी, ते हुण जो आप देख रहे हैं ये कंपाउंडेड स्टेटमेंट एक तो वध स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं इफ दे विच, ते एक तो वध स्टेटमेंट आप एल्स दे विच लिख रहे हैं। इसनूं लिखण दा मीन है आप एक ब्लॉक बना लैंदे हैं, जिवें कि स्टेटमेंट्स ब्लॉक कहते हैं जिन्हों। ये ब्रेसिस दे विच लिखा जाता है, जिवें इफ स्टेटमेंट जो एक्सप्रैशन तो बाद लिखे आप ब्रेसिस शुरू कर देंगे तो एल्स तो पहला बंद कर देंगे। वो सारिया स्टेटमेंट इफ मतलब ट्रू कंडीशन लिए एग्जीक्यूट होणगियां। इसी तरह एल्स के बाद ब्रेसिस शुरू करांगे तो कुछ स्टेटमेंट्स लिखने तो बाद बंद कर देंगे तो वो सारी स्टेटमेंट्स फाल्स लिए एग्जीक्यूट होणगियां कंडीशन दे। इस स्लाइड दे विच तुसीं देखदे हो कि आप एक्सप्रैशन की वैल्यू अगे नोट लाता, एक्सप्रैशन अगे नोट लाता। यदा मतलब की है कि हुण जो एक्सप्रैशन की वैल्यू है जो ट्रू सी तो फाल्स हो जूगी, जो फाल्स सी ट्रू हो जूगी। ये दोनों तरीके सिर्फ इस तरीका दिखाए हुए हैं कि एक ओरिजिनल दस्या हुआ एक कॉम्पलीमेंटड, मतलब सिर्फ आप स्टेटमेंट्स चेंज करके तो इन्हां दा रिजल्ट सेम आऊगा। जिवें ट्रू वाली कंडीशनस एग्जीक्यूट होणगियां, फाल्स ली एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाणगियां। जो आप नोट ऑपरेटर लाता तो ये स्विच हो जाएंगे एक दूसरे नाल स्टेटमेंट्स। हुण आप डिस्कस कर रहे हैं नल एल्स स्टेटमेंट। एक और कैटेगरी से आप नल एल्स। नल एल्स दे विच कुछ नहीं, सिर्फ आप एल्स की स्टेटमेंट नूं हटा दें, सिर्फ इफ लिख दें कि एल्स दे विच फाल्स दे लई कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करते, उन्होंने आप नल एल्स स्टेटमेंट बोल दें। जां स्टेटमेंट एल्स खाली भी लिख सकते हैं जां बिना लिखे भी अपना काम चल सकता है। सिर्फ इफ कंडीशन दे विच जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनियां ने आप वो एग्जीक्यूट करवावांगे। नाल इफ स्टेटमेंट भी होंदी है, इस दे विच आपां कॉम्पलीमेंट आ तरीका यूज़ करांगे।
मीनस आप एल्स नहीं लिखांगे, पर जो एल्स वाली चीज़ परफॉर्म करानी है, फाल्स ਲਈ परफॉर्म करवानी ने चीज़ा तो आप फाल्स के अगे नोट ला देंगे, जो ट्रू च कन्वर्ट हो जू तो अपन वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगियाँ। इसनूं नल इफ स्टेटमेंट कह देंगे हैं। इस दे विच सिर्फ आप एक्सप्रैशन की वैल्यू को कॉम्पलीमेंट कर देंगे हैं। हुण आप एक एग्जाम्पल देखते हैं इफ एल्स की। इस दे विच की है, इस एग्जाम्पल के 2 इंटीजर लैने हैं आप, जिहड़े आप इनपुट लवांगे कीबोर्ड तो स्कैन करावांगे। उस तो बाद उन्होंने दोनों वैल्यूज़ में चैक करांगे कि ए लैस दैन इक्वल्स टू बी है। जे ए लैस दैन बी है तो आप वो वैल्यू प्रिंट करावांगे, अदरवाइज एल्स वाली वैल्यू प्रिंट करावांगे, जो भी अपना रिजल्ट आऊगा। ये इफ एल्स कंडीशन है, सिर्फ इफ ते एल्स सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू। इस तो बाद आप नैसटेड इफ एल्स स्टेटमेंट बारे देखांगे। नैसटेड का की मतलब होंदा है एक दे विच दूजा, मतलब एक इफ दे विच होर एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिख दी, आपां उन्हां नूं नैसटेड स्टेटमेंट बोलते हैं। जिवें तुसीं स्क्रीन पर भी देख सकते हो, लॉजिकल फ्लो पहला देख सकते हो। एक्सप्रैशन 1 जे इहदी वैल्यू ट्रू है तो आप एक्सप्रैशन 2 एग्जीक्यूट करांगे, उन्हां दी फिर ट्रू है वैल्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करांगे 1 या 2। इस दे अकॉर्डिंगली जिवें आप कोड देखते हैं, जिवें एक्सप्रैशन 1 ट्रू है तो अपना सैकेंड इफ इस दे विच रोल प्ले करूगी, फिर उस दे विच आप सैकेंड एक्सप्रैशन देखांगे, उस दे अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट 1 ते स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करावांगे। जे इस एक्सप्रैशन वैल्यू दी पहले ही फाल्स आ जाती है तो आप स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। नैसटेड इफ स्टेटमेंट की एग्जाम्पल आप देखते हैं, वही सेम एग्जाम्पल है। इस दे विच आप 2 इंटीजर फेर लेते हैं। इस दे विच जो आप पहला ए लैस दैन इक्वल्स टू बी चैक किया सी, जे ए दी वैल्यू बी तो घट है तो आप फिर दोबारा कंडीशन दे विच आ जाते हैं, जब बराबर है इन्हां दोनों के करके आप इफ की कंडीशन विच आ जाते हैं। ए लैस दैन बी दोबारा चैक करते हैं, उस दे अकॉर्डिंगली आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू आप रिजल्ट डिस्पले करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट की सब तो वड्डी प्रॉब्लम होंदी है जो आप नैसटेड इफ एल्स यूज़ करते हैं, तो कि किहड़ा एल्स किहड़े इफ नूं बिलोंग करता है, आप उस दे बारे देखते हैं अगे। जिवें तुसीं स्क्रीन पर देख सकते हो, इनू डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम बोलते हैं कि जो आप कोई एल्स घट लिखता, इफ ज़्यादा लिखतियाँ, एल्स घट लिखता तो वह एल्स किहड़ी इफ नाल अटैच है, इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है। तो कोड ऑटोमैटिकली जिहड़ी लास्ट इफ होंदी है वो फस्ट एल्स नाल बिलोंग करती होंदी है। चाहे कोड किसी भी तरीके नाल लिखा हो, कंपाइलर उसनूं उस तरीके नाल ही समझदा है कि जो लास्ट इफ है तो फस्ट एल्स नाल बिलोंग करूगी। जिवें तुसीं कोड 'च भी देख सकते हो कि हमने अपन एक एक्सप्रैशन लिखता, इफ एक्सप्रैशन, फिर एक एक्सप्रैशन लिखता तो फिर एक एल्स लिखी, तो उसने लास्ट वाली जो इफ सी वो फस्ट वाली एल्स नाल कंबाइन करके एक इफ एल्स कंडीशन बनाती, तो जो उसके उपर इफ लग्या होया सी उहदी कोई भी एल्स कंडीशन नहीं रही। जे आप कोड के हिसाब नाल देखिए तो वह लिखना चाह रहा सी कि जो फस्ट एक्सप्रैशन वाली इफ है तो एल्स जी स्टैकिंग स्टेटमेंट वाला फस्ट एक्सप्रैशन नाल बिलोंग करता है, पर इस दे विच जो आप एक एल्स होर नहीं लिखिया इफ नाल तो अपनी ये इशू करूगी स्टेटमेंट। इसका सही तरीका है लिखन का है कि तुसीं ब्रेसिस ला के लिखो तो तुहाडा कोड ज़्यादा इफैक्टिव होगा। इनू आप डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम है जो आप कोड दे विच कोई गलती करते हैं। इस स्लाइड दे विच एक्सप्रैशन 1 नूं जो आप एग्जीक्यूट किया इफ दे विच तो एक होर इफ स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। इस तरह नाल जो आप ब्रेसिस यूज़ कर लिया उस एक्सप्रैशन के लिए, उस पूरे कोड ब्लॉक लिए, तो यह आटोमैटिकली कंपाइलर नूं पता लग गया कि यह एल्स उस इफ नाल बिलोंग करती है। जो पिछे स्लाइड दे विच आप प्रॉब्लम देखी सी वो इस तरीके नाल ब्रेसिस लगा के सोल्व की जा सकती है। इसनूं लिखण लगे काफ़ी ध्यान रखना पैंदा है, तां करके इफ एल्स जो भी लिखो तो ब्रेसिस प्रॉपर तरीके नाल यूज़ करो। एक कोड का पैटर्न भी इस तरीके नाल होना चाहिए, इसनूं देख के भी पता लगना चाहिए कि किहड़ी इफ नाल किहड़ी एल्स बिलोंग करती है। उस तो बाद अपना एक होर टॉपिक सी सिंपलीफाई द कंडीशन, कि आप कंडीशनस नूं किवें सिंपलीफाई करिए। जिवें इस कोई ज़्यादा कुछ नहीं, जिवें ओरिजिनल स्टेटमेंट सी ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 0, इनू आप डायरैक्टली इफ दे विच ए ते कॉम्पलीमेंट ए लिख सकते हैं। जो भी कोई वैल्यू ए की वैल्यू जे 0 होगी तो एक्सप्रैशन फॉल्स होगा, जे 1 होगी एक्सप्रैशन ट्रू होगा। इस दे अकॉर्डिंगली अपनी इफ एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगियाँ। इसनूं सिंपलीफाई द कंडीशन कहते कि आप थोड़ा जी एक्सप्रैशन नूं छोटा करके लिखिए। लास्ट जो टॉपिक अपना वो है कंडीशनल एक्सप्रैशन। कंडीशनल एक्सप्रैशन दे विच की है
ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ A = B, ਜੇ A ਅਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ C++ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ D++ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਟਰੂ ਲਈ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਟਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਕੋਲਨ ਪਾ ਕੇ ਫੋਲਸ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਫਲੋ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਫ ਐਲਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਾਲਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਐਲਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।